सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है बल्कि आलमी इंसानियत का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त अवामुन्नास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अवामुन्नास के लिए बस यही कहना है कि आप सब जो एहतजाज जो प्रोटेस्ट हो रहा बिल्कुल करें, होना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह से जो है दुआ जो है ख़ास होनी चाहिए। कुरान के ज़रिए से आप नफिल रोज़ा रखें और अपने घरों में बच्चों के ज़रिया हो आप ख़ुद भी कुरान पढ़ें और कुरान पढ़कर रो रो कर अल्लाह के दरबार में दुआ करें कि अल्लाह इस जुल्म को जल्द से जल्द ख़त्म करें और फ़िलिस्तीन के हक़ में एक अच्छा फ़ैसला हो। और फ़लस्तीनी मुसलमानों को गलबा नसीब फरमा, ए अल्लाह इस्लाम का गलबा नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे नबी के उम्मती है मेरे मौला। ए अल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं इसलिए हमको मारा जा रहा है, हमको सताया जा रहा है। आज कोई हमने जुर्म नहीं किया मेरे मौला, सिर्फ कोलकाता के सरजमी दिलगछिया से मदरसा तजवीदुल फुरकान के जानिब से एक दुआया मजलिस का इनेकाद किया गया था मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में। उनके हिमायत में दुआ की गई कि या अल्लाह उन्हें कामयाबी अता कर। अब तक जितने भी शहदा जंग के काम आ गए हैं उन सभी को ये दुआएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का करम है कि मदरसा तजवीदुल फुरकान ये कुरान के ताल्लुक़ से कुरान पढ़ाकर फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत और उन पर जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। और अल्लाह से हम लोग सब दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इस कुरान के ज़रिए से उन ज़ालिमों का जुल्म ख़त्म करे और फ़िलिस्तीन पर जितने हो सके अल्लाह अपनी रहमत बरसाए। बहुत अफसोस और ये दर्दनाक देखा जाए तो एक वाक़या है जो हम लोग के सामने से गुज़र रहा है मीडिया के ज़रिए से कि बच्चों को हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे बम के ज़रिए जो उड़ाए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अल्लाह अकबर का नारा लगा कर इस दुनिया से जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हैं अपने हाथों पे नाम लिखकर वो ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं और इंशाअल्लाह हम जो शहीद होने जा रहे हैं। ए मुस्लिम ममालिक, वो सिर्फ अल्लाह ही से उन लोगों को रह गया कि बस जो कुछ होना है अल्लाह ही से होना है, क्योंकि ये मुस्लिम ममालिक जो बैठे हुए हैं सिर्फ आपस में है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। कैसे साथ है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब इसका जो है जो रास्ता निकालने वाला वो अल्लाह ही अब रास्ता निकालेगा। ये अफसोस है, बहुत अफसोस है कि इस तरह का कोई काम हम लोग अभी तक देखने को नहीं मिला है। हाँ, लेकिन इतना है कि हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के मुसलमान जो बाइकआउट कर रहे हैं, इस बाइकआउट से बहुत सारा असर पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है। अभी देखा जाए कि बहुत सारे दुकानों में वो लेज़ है, बहुत सारा हेड एंड शोल्डर है, शैम्पू है, ये सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाइकआउट हो रहा है। हमारे घर के खुद बच्चे, मदरसे के बच्चे, नहीं ये इज़राइल का प्रोडक्ट है, इसे हमको नहीं खाना है। उन लोगों के लिए यही कहना है कि भैया आप इस्तेमाल करो और ये सोचकर करो कि हम अपने बच्चों को बमबारी करवा रहे हैं। ये बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस की बात है। अरे आप कम से कम मैसेज अपने बच्चों को दो। आप बड़े होकर अगर इसको ये नहीं करोगे तो फिर बच्चे क्या समझेंगे कि हमारे वालिदैन क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो हमदर्द रखते हैं, हमदर्द भी हैं, हर अहले इल्म वाले हों चाहे जो भी हों। बस ये एक फ़िलिस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। आज देखिए जवान लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब प्रोटेस्ट पे उतर गए हैं कि नहीं इसको अब ख़त्म किया जाए, ये बमबारी अब ख़त्म किया जाए, ये जुल्म ख़त्म किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तजवीदुल फुरकान बिलगछिया के सरज़मीन पर है। बहुत सारे हुफ़ाज़ यहाँ से निकल के अभी आलिमियत का कोर्स भी कर रहे हैं। 45 बच्चे यहाँ पे मुकाम रहने वाले हैं जिनका खाना पीना जो है पूरा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह किफ़ायत करता है।
और 250 बच्चे और बच्चियां जो 5 टाइम पढ़ाई होती है, यहाँ बच्चे आकर पढ़ के 2.25 घंटे का शेड्यूल है, जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तजवीजुल कुरान एक बिलगिचा में एक मकाम रखता है। आप बच्चे यहाँ पे बता, फिलहाल दुनियावी तालीम इमसाल से हम लोगों का शुरू हुआ है। 1 से 4 तक हम लोग स्कूल का तालीम यहाँ पे शुरू किए हैं इमसाल। फ़लस्तीनी आवाम के हिमायत के लिए पूरे मदारिस और उलमा इकराम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और उन मसाजिद में हम लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, वहाँ के मुफ्ती हजरात हैं या जो भी उलमा इकराम हैं, उनके लिए आपका ख़ास पैगाम क्या है? जितने भी मदारिस के ज़िम्मेदार हैं, अइम्मा कराम हैं, उलमा कराम हैं, सबों से मेरी ये गुजारिश है कि आप मदरसों में बच्चों को लेकर बैठें और मदरसे में बच्चों को दुआएं पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं। और फ़िलिस्तीन के हक़ में जो है बस अब हम लोगों को दुआ करनी कि अल्लाह जितना हो सके इन लोगों के ऊपर से जुल्म ख़त्म किया जाए। फ़लस्तीन और इजराइल के इस युद्ध को कैसे देखते हैं? फ़लस्तीन और इसराइल के युद्ध को इस नज़रिया से देखा जा रहा है कि ये तो शुरू से मुसलमान इस्लाम के दुश्मन हैं और अल्लाह तबारक ताला ने इनका कोई जगह नहीं बनाया। कुरान में ऐलान भी किया कि इनका कोई जगह नहीं, इनका कोई घर नहीं, ये दुश्मन है इस्लाम के, अल्लाह के, कुरान के, हदीस के, ये दुश्मन है। इनका कोई ठिकाना नहीं होगा, आज नहीं तो इनको कल ख़त्म होना ही है। अल्लाह करम है कि हमारे बिलगिछिया में ये मदरसा जो है इस तरह के आवाज़ उठा रहे हैं। हमदर्दी है कौम से, मिल्लत से, बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों से हमदर्दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ हो तो पूरे दुनिया के मुसलमानों का एहसास होनी चाहिए। तो हमारा मदरसा जो है इसी एहसास के लिए ये काम किया कि किसी तरह से ये बला मुसीबत मुसलमानों से दूर हो जाए, और दूर करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आज पूरी दुनिया में एक ही शोर, एक ही गलगला है। इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ मज़लूम फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, नन्हे मासूम बच्चों को बमबारी की जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम ममालिक हो, अपनी आँखों से ये तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि यही नन्हे मुजाहिदीन बच्चे अल्लाहु अकबर का नारा लेकर, उनके हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के भरोसे जो है वो मैदान में कूद पड़े हैं और इसराइल को ये मुज़ाहमत कर रहे हैं। देखिए कि आप मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वला तख़ाफ़ू, कि डरो मत, वला तहज़नू, गम मत करो, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। चाहेंगे कि भाई जिस तरह मुमकिन हो इस जंग को ख़त्म किया जाए, जिस तरह आपसे मुमकिन हो, पैसे से, रुपए से, माल से, जान से, जिस तरह भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान जाग गए हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक के कुछ ऐसे अय्याश पसंद हुक्मरां हैं जिनके पास दौलत के ख़जाने हैं, लेकिन वो चुपचाप सीधे साधे बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर अल्लाह से आपको डर है, एक दिन आपको अल्लाह की बारगाह में जाना है, इसका जवाब देना है। मैं मुस्लिम हुक्मरानों से दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह के वास्ते मैदान में खड़े हो जाइए और इसके ख़िलाफ़, जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, जिस तरह से भी आपको मुमकिन हो। मदद करने वाला अल्लाह तबारक व तआला। हुकूमत इन तो चापलूस है, मैं बरमला ऐलान करूँगा, वो अमेरिका का साथ दे रहा है, इसराइल का साथ दे रहा है। वो ज़रा भी जो है वो नहीं चाहेगा कि भाई मुसलमान जो है एक इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाए। वो एक दिखावा है कि ये है मुसलमानों के लिए, हमदर्दी का कोई इसमें नहीं है। हमदर्दी होता तो आवाज़ें बुलंद होती और पूरी दुनिया में पैगाम जाती कि भाई हम जो है मुसलमानों के हक़ में है, फ़लस्तीन के हक़ में। इस तरह की कोई आवाज़ें नहीं उठ रही है। फरमा दे और फ़लस्तीनी मुसलमानों को गलबा नसीब फरमा। अल्लाह इस्लाम का गलबा नसीब फरमा। अल्लाह तेरे नबी के उम्मती है मेरे मौला। अल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमको मारा जा रहा है, हमको सताया जा रहा है। आज कोई हमने जुर्म नहीं किया मेरे मौला, सिर्फ